जिसको कि पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसमें प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सो वी विल नो अबाउट देम। सो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉज या रूल्स बनाना। लॉज और रूल्स चाहिए क्यों? ताकि हमारी कंट्री अच्छे से काम कर सके। तो क्या हम हमेशा लॉज ही बनाते रहते हैं? ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमें बेटर लॉ की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही पार्लियामेंट हमारे लिए नए लॉ बनाती है। तो ये लॉ बनाती कैसे है? 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसीज में। ज़्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेसीज ने पार्लियामेंट के पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इनको चेंबर या हाउसेस कहते हैं। हमारी कंट्री में भी 2 हाउसेस हैं। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, और इसको लोअर हाउस कहते हैं। सो ये है पार्लियामेंट की बिल्डिंग। इसी में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बैठते हैं। लोकसभा में टोटल 552 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में 250 सीट्स हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, यानी ये लोग हमारी वोटिंग की वजह से लोकसभा में गए हैं। जो 2019 में इलेक्शन हुए थे जिसमें कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो इलेक्शन हुआ था लोकसभा के लिए। लोकसभा में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं अगर पीएम चाहते हैं। राज्यसभा में लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली बोले तो इनको वो लोग इलेक्ट करते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ है। मेक सेंस? जैसे हमने पढ़ा था जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं जिनमें हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर्स चुनते हैं, फिर जब ये मेंबर्स जीतते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं तो ये मेंबर्स को वोट देना होता है और चुनना होता है कि वो राज्यसभा में अपने स्टेट से किसको भेजेंगे। यानी हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वोट करते हैं और अपने स्टेट से राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हर स्टेट का अलग अलग नंबर है कितने मेंबर्स वो राज्यसभा में भेज सकते हैं। तो इन दोनों हाउसेस में ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? आपको लग रहा होगा राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स होंगे क्योंकि भाई अपर हाउस नाम है, बट ऐसा नहीं है। ये बस नाम पहले से यूज हो रहा है इसलिए इसको अपर हाउस कहते हैं। बाकी ज्यादा पावर लोकसभा के पास है। सो लेट्स सी लॉ बनता कैसे है। तो पहले एक बिल आता है और फाइनली जब ये पार्लियामेंट से पास होता है तभी ये बिल लॉ बनता है। तो होता क्या है कि पहले किसी भी हाउस का, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, इनका कोई मेंबर बिल लाता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कि चलो लेट्स डू दिस बिकॉज ये अच्छा है कंट्री के लिए, लोगों के लिए। अब इस बिल पे डिस्कशन होता है उस हाउस में बहुत टाइम तक। उसके बाद इस पे वोटिंग होती है। इफ मेजॉरिटी मेंबर्स आर ओके विद द बिल तो बिल पास हो जाता है। इफ दे आर नॉट रेडी देन बिल फिनिश, उसका कोई फ्यूचर नहीं। अगर बिल पास हो गया तो ये दूसरे हाउस जाता है और वहाँ भी सेम डिस्कशन होती है और फिर से वोटिंग होती है। और अगर बिल यहाँ से भी पास हो गया तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बिल लॉ बन जाता है। और अब ये लॉ बनने के बाद इसको पूरी कंट्री को मानना पड़ता है। सो लेट्स सी ये लॉ बनने में प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। तो कोई भी बिल को लॉ बनने के लिए दोनों हाउस से बिल पास होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया है बट दूसरा हाउस में वो बिल पास नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में जॉइंट सिटिंग होती है, यानी कि ये दोनों हाउसेस के मेंबर साथ में बैठ के डिसीजन लेते हैं, साथ में बैठ के वोटिंग करते हैं। और अब वोटिंग होगी तो लोकसभा में ज्यादा लोग होते हैं और राज्यसभा में कम। तो जब वोटिंग के थ्रू डिसीजन होगा, जो लोकसभा के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का डिसीजन होगा, उन्हीं का व्यू डोमिनेट करता है। तो जॉइंट सिटिंग जब होगी तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होंगे। और एक और केस है, जब मनी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना होता है तो इसमें भी लोकसभा की ज्यादा पावर है, क्योंकि सिर्फ लोकसभा का मेंबर मनी से रिलेटेड बिल ला सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर मनी से रिलेटेड कोई बिल नहीं ला सकते। तो पहला तो यहीं पे डिफरेंस आ गया। और जब लोकसभा ने बजट या फिर कोई भी मनी से रिलेटेड लॉ पास कर दिया तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ उसको डिले कर सकती है 14 दिन के लिए, या फिर कुछ चेंजेस वो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है। बाकी लोकसभा के ऊपर है उसको चेंजेस एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, इट डजंट रियली मैटर। तो मनी से रिलेटेड बिल में पूरी पावर्स लोकसभा के पास है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है।
ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को रन करते हैं। गवर्नमेंट का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर हमारा लोकसभा का मेंबर होता है। वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जिसको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक्सेप्ट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, एज द लीडर। अगर लोकसभा की मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो इनका काम क्या होता है? कंट्री में जो भी लॉज होते हैं वो सब यही लोग मिलके बनाते हैं। और ये लॉ बनाने का काम यानी लेजिस्लेशन का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि इसलिए इस असेंबली को लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी पार्लियामेंट होते हैं उनका काम है लॉ बनाना। पुराने लॉ को चेंज भी कर सकते हैं या पुराने लॉ को हटाकर उनकी जगह नया लॉ भी बना सकते हैं। पार्लियामेंट उनके ऊपर भी नज़र रखती है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, बोले तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वी रेड। और ये भी बात है कि जैसे गवर्नमेंट को अगर कोई भी मनी चाहिए गवर्नमेंट रन करने के लिए तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर उनको नहीं मिलेगा अप्रूवल तो एक भी रुपए नहीं स्पेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है डिस्कशन और डिबेट का। यहाँ पे लोग डिस्कस कर सकते हैं पब्लिक इश्यूज़ के बारे में या कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के बारे में, बीट नेशनल सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी या फिर कहीं नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो इन सब के बारे में यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं ताकि वो मिनिस्ट्री से या किसी से भी जानकारी ले सके कि आखिर वो इन सब के बारे में क्या कर रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। और सो इट्स क्वाइट नाइस टू स्टडी ऑल ऑफ इट। सो